नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनाधार बढ़ाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व लगातार असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। पार्टी की चुनौतियां भी लगातार अब बढ़ती चली जा रही हैं। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर, इसके साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी 75 घंटे जनसंपर्क करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा, जनता के बीच पहुंचाया जाएगा और इसके लिए रणनीति भी बनाई गई है। अब ये रणनीति 2023 विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कितनी कारगर साबित होगी ये भी देखने वाली बात होगी। आठ साल ऐतिहासिक विकास के, भारत के मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला, गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाला और ऐसी योजनाएं जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। और ऐसी विदेश नीति जिसमें दुनिया में आज हिंदुस्तान के बिना विश्व की राजनीति की दिशा तय नहीं हो सकती, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। हम आने वाले 30 तारीख को जब 8 साल पूरा होगा, गांव-गांव में जन जन में जाकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जाएंगे और मोदी जी की उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। स्वर्णिम 8 साल हम कह सकते हैं भारत के लिए, और न केवल भारत के लिए बल्कि भारत के बाहर जिस प्रकार से भारत के गौरव को और सम्मान को उन्होंने बढ़ाया है, इस को लेकर के पार्टी के द्वारा एक पाक्षिक कार्यक्रम बनाया गया है। पूरा एक पखवाड़ा चलेगा। एक तो 8 साल के जो उपलब्धियां हैं उनके बुकलेट जारी होगा और पूरे पखवाड़ा में उन एक एक कार्यक्रम को लेकर के नीचे जनता की ओर जाना है। 8 साल के कार्यक्रम को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के यदि 50 साल को हम निकालें तो 50 साल में 8 साल उसके भारी हैं। खास करके गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया, बड़े बड़े देश जो आर्थिक व्यवस्था जिनकी चरमरा गई है, उसमें भारत को संभाल करके रखना मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन भारत को कोई आंच आने नहीं दिया है, ये मोदी जी की सफलता है। हम इन 8 साल की मोदी जी की जो शासन काल है उसको हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से हम इसका एक रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों तक जाएंगे। जैसे भाजपा हर बार सेवा को बहुत महत्व देती है, हमारी पार्टी की मूल सोच ही है अंत्योदय, यानी कि जो विकास से दूर है, वंचित है, उनको विकास देते हुए सबको मिला के हम आगे जाना और हमारे देश को भी प्रगति के पथ पर आगे लेके जाना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 8 साल में कोरे भाषणों का जनता को पिटारा खोल करके देने वाली है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो आदरणीय मोदी जी की एक भी उपलब्धि नहीं है। आखिर उनकी उपलब्धि क्या है? छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? एक आध काम तो बता दें। ना महंगाई कम हुआ, ना बेरोजगारी कम हुआ, ना किसानों को कोई मदद हुई। कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई थी, 20 नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया। केवल भाषणों में असत्य कथन होता है। अब इसका कितना प्रचार कर पाएंगे? तो जनाधार बढ़ाने का प्रयास दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सत्ता में वापसी कैसे हो, इसके लिए कि बीजेपी लगातार काम करे, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि 23 की तिकड़म में आखिर किसका जनाधार बढ़ेगा, किसका घटेगा। हमारे साथ डॉक्टर लखन चौधरी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार राठी बीजेपी प्रवक्ता, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है ND24 पर। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा राजकुमार राठी जी। जिस तरह से आपने 23 की तिकड़म में और 24 की चौसर भी बिछाने की जो तैयारी की है, क्या रूपरेखा है आपकी जनता के बीच जाने की? किस तरह से आप खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद कर रहे हैं? क्या तैयारी आपकी?
देखिए सोनू जी, मुझे लगता है कि मोदी जी के काम को जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मैं समझता हूं गरीबों के हित में इतना काम हुआ है। आज आप देखिए, जनधन योजना के माध्यम से 35 करोड़ लोगों को मोदी जी ने जो अकाउंट खुलवाया है, जो लोग कई बैंक के दरवाजे पे नहीं चढ़े थे, आज जनधन योजना के माध्यम से जब उनका खाता खुला है, सीधे केंद्र की राशि और राज्य की जो राशि है सीधा उनके खाते में जा रही है। कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान में आप देखेंगे, पहले भारत की क्या स्थिति थी, आज आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान में घर घर शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया है। पहले हमारी माताएं बहनें पटरी के किनारे शौच के लिए बैठती थी, और मुझे याद है इंदिरा जी का एक बयान आया था, जब वो ट्रेन से कभी यात्रा की थी इंदिरा गांधी जी एज ए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ कह देने से आपके कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता। उन्होंने इस विषय में कोई प्रयास नहीं किया। महिला प्रधानमंत्री होने के बाद भी शौचालय को लेकर इंदिरा जी ने प्रयास नहीं किया। आज मोदी जी ने जो घर घर में शौचालय बनाया है, आज हमारी माताओं बहनों के सम्मान को खड़ा करने का, जिंदा करने का काम मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, आपको याद होगा सोनू जी, हमारी जो गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, वो लकड़ी को जलाकर खाना बनाती थी, और जो धुआं पेट में जाता है उससे कैंसर होने की संभावना होती थी, आंखें खराब होती थी। मोदी जी ने इस दर्द को महसूस किया और उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार से कई योजनाएं, आवास योजना के माध्यम से मोदी जी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके सर पर पक्की छत नहीं है, 2,67,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 2.25 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की 150 योजनाएं चल रही है। अगर मैं बताऊंगा तो आधा घंटा डिबेट में निकल जाएगा। मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता देख रही है कि 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना काम किया है। उसे जो है हम जन जन तक लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में घर घर तक बताएंगे कि मोदी जी की योजना का लाभ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उस योजना का लाभ दिलाएंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है भारत का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिल्कुल, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। बिल्कुल नितिन जी, मोदी काल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, नल जल योजना हो। इसके अलावा धारा 370 का भी बड़े ही जोर शोर से जिक्र यहां पर बीजेपी कर रही है। आप इसे कैसे काउंटर करेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी बोल रहे थे कि हम अगली बार सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी ने हर चीज पे टैक्स लगाया। सपना देखने पे, खुली आंखों से सपना देखने पे कोई टैक्स नहीं लगाया। ये स्वप्न देख रहे हैं वो भी खुली आंखों से, जो कभी सत्य होते मुझे नजर नहीं आते। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। आप मुझे बताइए, 2018 से रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, 2022 तक के, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, विधानसभाओं के उपचुनाव, हर जगह तो इनको रिजेक्ट किया है प्रदेश की जनता ने। और जैसा कि खैरागढ़ की बात करूंगा, खैरागढ़ का चुनाव तो अभी हाल ही में हुआ है। आपके यहाँ काफी डिबेट की मैंने, आप भी शायद एंकरिंग में थे उस समय। उस डिबेट में क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये तो एक 4वीं 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बता देगा कि सेमीफाइनल मैच यदि कोई हार जाता है तो क्या वो फाइनल खेलता है? तो ये आउट हो चुके हैं सेमीफाइनल में ही। फाइनल में इनकी कहीं कोई जगह दिखती नहीं। जैसा कि बहन पुरेंदेश्वरी कहती है कि हमारा चेहरा मोदी होंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो वो यहाँ किसी को नेता मानने को ही तैयार नहीं है। 15 वर्ष जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, डॉक्टर रमन सिंह को वो नेता नहीं मानती। यहाँ पर बीजेपी के विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक को वो नेता नहीं मानती। वो बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नेता नहीं मानती। वो सरोज पांडे को नेता नहीं मानती। वो प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर, वो किसी को नेता नहीं मानती है। वो कहती है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास न चेहरा है और न कोई नीति है। मैं दावा करता हूं कि 14 सीट तो है। इसी प्रकार की स्थिति इनकी रही तो ये 4-5 सीट तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी केंद्रीय समिति की कोई मीटिंग से लौटने के बाद कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में काफी लोग हैं और कई नेताओं ने कुर्ते सिलवा लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा के
किन किन नेताओं ने कुर्ते सिलवाने किस टेलर की दुकान पर दिए हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछने का प्रश्न। राजकुमार जी, ना आपके पास चेहरा है ना नीति है, और बीते 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं डी पुरंदेश्वरी जो कि सक्रिय हैं, लगातार बैठकें कर रही है। उन बैठकों में क्या निकला, क्या फीडबैक आपको जमीनी स्तर पर मिले हैं? संगठन में बदलाव की लगातार खबरें सामने आई, और आखिरकार आपके बीजेपी के जो नेता हैं उनको खुलकर आप कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हम चुनावी मैदान में जाएंगे। आखिर ये स्थिति क्यों बन गई कि आखिर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे करना पड़ रहा है? प्रदेश में क्या कोई चेहरा नहीं है आपके पास? राजकुमार जी, देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है कमल फूल, और मैं समझता हूं विकास के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है। 15 साल के विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आज 3.5 साल की यहाँ की भूपेश बघेल की सरकार हो गई। मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, आपने जिन जिन वादे को पूरा करने की बात करके, जिन जिन घोषणाओं को करके आपने सरकार बनाई, किसी वादे को आपने पूरा नहीं किया। आपने महिलाओं से शराबबंदी की बात की, शराबबंदी नहीं। वादे गिनवाना 10 लाख जी। नितिन जी, जब आप बोलते हैं तो सुनने की नितिन जी, आप वाली बात नहीं है। नितिन जी, आपने अपनी बात रखी, तो अब वादों को शांति गिनती के तरीके से आप तैयार सुनिए हो। भी। शराबबंदी पे बात आएगी तो शराबबंदी पे बिल्कुल आप शराबबंदी पर बोलना, खुलकर बोलना, जो बातें हैं आप वो रखना, लेकिन आप राजकुमार जी को सुनिए पहले। जी राजकुमार जी, बात रखिए अपनी। जी सोनू जी, इन्होंने महिलाओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके महिलाओं का वोट लिया कि शराबबंदी करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं शराब से अगर छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में कोई सबसे ज्यादा त्रस्त होता है तो महिला होती है। क्या घर का पति शराब पिए, क्या देवर शराब पिए, क्या जेठ शराब पिए, क्या ससुर शराब पिए, क्या बेटा शराब पिए, प्रताड़ित महिला होती है। और इस शराबबंदी के वादे पर महिलाओं ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया। 10 लाख युवाओं को इन्होंने रोजगार देने की बात की, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, किसानों को 1000 रुपए पेंशन देने की बात की, वरिष्ठ किसानों को 1500 रुपए पेंशन देने की बात की, संपत्ति कर आधा करने की बात की, गरीबों को पट्टा देने की बात की, पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने की बात की, वेतन की विसंगति दूर करने की बात की। 36 बिंदुओं के आधार पर आपने सरकार बनाया, किसी बिंदु को आपने नहीं पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नितिन जी, अब ज्यादा समय नहीं है, 1.25 साल के बाद आपको जनता के बीच में जाना है, और जनता इस बात का आपसे बदला लेगी। हम तो रोज जनता के बीच जा रहे हैं, जो है हमारे मुख्यमंत्री तो अभी भी जनता के बीच है। खैरागढ़ की बात, खैरागढ़ में ये पहला समझता हूं मैं चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, भारत में पहला उपचुनाव हुआ है जिसमें खैरागढ़ के लिए एक विधानसभा सीट के लिए जो है कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उसको जिला बनाने की घोषणा करना पड़ी। अगर भूपेश बघेल जी को उनको जिला बनाना था, खैरागढ़ को जिला बनाया तो 3.5 साल ये सार्वजनिक तौर पे कहे। नितिन जी, आप अपनी बात रखेंगे, आपके पास मैं आऊंगा। भारतीय जनता पहले हम पार्टी को ये राजकुमार जी को बताइए सुनेंगे कि खैरागढ़ जिला क्यों बना, तत्कालीन विधायक जिला क्यों बना, विकास क्यों हुआ? चलिए, बिल्कुल जिला क्यों बना ये भी बताएंगे, और जिला बनाने की मदद में पड़ी ये भी बताएंगे। आप दोनों ने अपनी बातें रखी, अब डॉक्टर लखन के पास में आऊंगा। नितिन जी, राजकुमार जी, आप दोनों ने अपनी बातें रखी है। सिंह भी हमारे आज हमारे, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे, नितिन जी, आपने टिकट नहीं दिया। नितिन जी, राजकुमार जी प्लीज डिबेट का डेकोरम आप बनाए रखें, क्योंकि समय हमारे पास कम है, आपके पास भी कम है। डॉक्टर लखन के पास में आऊंगा। डॉक्टर लखन, मोदी काल के 8 साल पूरे हो चुके हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही, 40 से 60% तक महंगाई इस दौर में बढ़ गई। बात करें निजी कंपनियों के मुनाफे की तो 90% से ज्यादा निजी कंपनियां मुनाफा कमा रही है। मोदी सरकार और राज्यों के टैक्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी के जरिए दुगना तिगना मुनाफा सरकारों ने भी कमाया। मोदी काल को आप किस तरह से देखते हैं इन 8 सालों को, और जो छत्तीसगढ़ में जो तैयारियां हैं कांग्रेस बीजेपी, उस पर आपकी राय? देखिए, पिछले 8 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की जब हम बात करते हैं जी, तो सबसे पहले तो देखिए कि इस समय देश में भाजपा के हमारे नेतागण कह रहे हैं कि 50 साल का कार्यकाल एक तरफ और 8 साल का कार्यकाल दूसरी तरफ। आप देखिए कि 50 साल में कितने साल जो है रेलवे की इस तरह की स्थिति थी, किस तरह से सैकड़ों के तादाद में रेलवे कैंसिल करके जो है निरस्त करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल आप भाषणबाजी करके 8 साल और 50 साल के इस जाल में लोगों को उलझा कर रख नहीं सकते। देश में कि कहीं कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद कोयले के नाम से इस तरह किया जा रहा है। किसान आंदोलन का आप देख लीजिए, किसान आंदोलन, किसानों को आश्वासन दिया गया, क्या क्या निकला,
आप देखिए नोटबंदी में कहा गया काला धन बाहर आया और तमाम तरह के वादे किए गए। रिजर्व बैंक का रिपोर्ट में कितना काला धन बाहर आया। आप बेरोजगारी देखिए, 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी अभी 24% से ऊपर चल रही है। आप देख लीजिए कोरोना काल में आवाज क्रैक हो रहा है। 50 लाख से ऊपर WHO ने कहा कि लोगों की मौतें हुई। आप देख लीजिए कोरोना काल खंड में 85% लोगों की आमदनी कम हुई। तो कहने के लिए आप महंगाई का आप आलम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस से लेकर तमाम खाद्य पदार्थों की चीजें किस तरह से मिडिल क्लास को परेशान कर रही हैं और आदमी जो है किस तरह परेशान है। कहने के लिए आप सेवा का नाम दे दीजिए, सुशासन का नाम दे दीजिए, गरीब कल्याण का नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जो हकीकत है वो जनता जान रही है। ये अलग बात है कि ठीक है समय आपके साथ चल रहा है और वो जीतने की जो रणनीति है, जो प्रबंधन है, फार्मूला है, वो आज आपके पास है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी चीजें, सारी नीतियां, सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम अच्छे हैं। मोदी जी के 8 साल के कार्यक्रम में जिस तरह से अर्थव्यवस्था से लेके आम आदमी की हालत पतली हुई है, खराब हुई है, बदतर हुई है, बद से बदतर हुई है, वो सबके सामने है सोनू जी। और अर्थव्यवस्था से लेकर जो है सब जगह ये लोगों में को अब समझ आने लगा है कि इस सरकार ने केवल कारपोरेट घराने, बिजनेस क्लास और पूंजीवादी जो तबका है उसी के हित में काम किया है। रही बात हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा है कि जो है, देखिए मैं किसी पार्टी के समर्थन में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जनता में जो मैसेज इस समय आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, मैदानी क्षेत्र से, बस्तर से, सरगुजा से, लोगों से जो ग्रास रूट लेवल से जो रिपोर्टें आ रही है उसमें पता चल रहा है कि कांग्रेस तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। जिस 2018 में जितनी कांग्रेस मजबूत थी उससे लगातार मजबूत होती गई है। आज 71 सीट पर है और इस जो है भेंट मुलाकात के नाम से जो सियासी दौरा चल रहा है, इसके बाद कांग्रेस और मजबूत होगी। देखिए ये लोग मोदी के चेहरे पर भाजपा जो है चुनाव लड़ना चाहती है, मुझे लगता है उसके बजाय स्थानीय किसी नेतृत्व को इनको आगे लाना चाहिए। स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना चाहिए। राजकुमार जी, राजकुमार जी से हम जवाब लेंगे। स्थानीय नेतृत्व के सहारे कहीं ना कहीं आपको चुनावी मैदान में राजकुमार जी जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत किया है, जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। और जो कार्यक्रम का आपने खाका तैयार किया, उस कार्यक्रम में आप मोदी सरकार की उन चुप्पियों के बारे में भी जनता को बताएंगे, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है उसकी बात हो, चीन के मुद्दे पर बात हो, सीमा पर जो हालात बने हुए हैं उसकी बात हो। इन मुद्दों को भी आप जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार की। जी राजकुमार जी। देखिए सोनू जी, 2003 में यहाँ पर अजय जोगी की कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा था। हमारा जो चेहरा है वो कमल फूल है और हम विकास की बात को लेकर, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विषय को लेकर जो है बातों को हम लोग जनता तक ले जाते हैं। और उसी विषय को लेकर हमने इस प्रदेश में 2003 में सरकार बनाई। जब जोगी की सरकार में पूरे प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल था, लोग लगातार पलायन कर रहे थे। और जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने पीडीएस योजना के माध्यम से 2 रुपए किलो में गरीबों को चावल उपलब्ध कराकर पलायन को रोकने का काम किया। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, हम विकास के विषय पे चुनाव लड़ते हैं। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। विष्णु साई जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। वही आज के हमारे चेहरे हैं। जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुमत से आएंगे, तब वो अपना नेता तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अभी से मुख्यमंत्री के चेहरे की कोई बात नहीं है। भूपेश बघेल जी को कौन सा कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था? मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या भूपेश बघेल जी को 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था क्या? साथी प्रवक्ता बताएंगे। साथ में ये तो हमारा चेहरा सोनिया गांधी या राहुल गांधी होंगे, राष्ट्रीय नेताओं की बात नहीं की थी। प्रदेश में नेता है कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। नेता विहीन और मुद्दा विहीन विपक्ष है ये। देखिए सोनू जी, जिस तरह से कांग्रेस करने की जहां तक बात है, 35
1000 करोड़ रुपए कर्जा भारतीय जनता रोज पार्टी 4000 करोड़ रुपए रोज केंद्र सरकार कर्ज ले रही है। मैं नितिन जी आप जवाब जितना 50 सालों में नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको कैसे काउंटर 8 गुना ज्यादा इन 8 सालों में मोदी सरकार ने नितिन जी, कांग्रेस के लोग सुनने को तैयार नहीं है। नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमको अच्छी जनता बात देख रही है। है, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। जी राजकुमार जी, कैसे काउंटर करेंगे आप कांग्रेस की रणनीति को, कांग्रेस के मजबूत संगठन को, बताइए। देखिए सोनू जी, यहाँ तो काउंटर का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। क्या बताएंगे जिस 36 जनता को? बिंदुओं के बोलिए, हम आधार पर, पूछ रहे हैं आपसे। जिस झूठ के पुलिंदा के आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाने का काम किया, किसी भी घोषणा को इन्होंने पूरा नहीं किया है। लाभ ले रहे भैया, किसी भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। नितिन जी बताएं। नितिन जी बताइए, जो घोषणा पत्र में आपने वादे किए वो पूरे नहीं किए। पूरे प्रदेश में सभी क्या आ रहा है? 25 में डॉक्टर रमन सिंह, आप शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों सारे को नेता पट्टा देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसानों को नितिन पैसा देने की बात जी, नहीं कर रहे बीजेपी हैं। में क्या चल रहा है? बिल्कुल आदिवासियों को उनकी जमीनें लौटाई है। नितिन जी सवाल आपसे है। राजकुमार जी आपने बात रखी, अब नितिन जी जवाब देंगे। राजकुमार जी को मजबूत करने का काम राजकुमार जी आपने अपनी बात रखी, नितिन जी जवाब देंगे कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे कितने पूरे हुए हैं, इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। नितिन जी जी बिल्कुल देंगे। और हम क्या उस जवाब देंगे? घोषणा पत्र के कोई हुआ हम होगा, उस जन कोई घोषणा वादा अब सुनिए ना, आप बातों को पूरा करने के लिए राजकुमार जी अब आप सुनिए भी आप। पब्लिक ऑडिट चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फील्ड में जाकर विजिट कर रहे हैं और वहां पर ये चर्चा कर रहे हैं, जहां पर जो चीज कम है वहां पर परिवर्तन का काम हो रहा है। देखिए डिबेट किस ओर गया? डिबेट गया धर्म परिवर्तन की ओर। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। 3.5 साल इनके पास धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, ये मुद्दे राजकुमार जी तो किसानों ने आत्महत्या की है। भूपेश बघेल ये एनसीआर भी बोलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है कि छत्तीसगढ़ किसानों की आत्महत्या के मामले में। नितिन जी जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर लगातार जो खबरें सामने आ रही है, किसानों की चिंता इनको नहीं है। बिल्कुल ये नक्सलवाद जो बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित था, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये प्रदेश के 14 जिलों तक पहुंच चुका है। ये उपलब्धि है आदिवासियों लेकिन नक्सली घटनाएं तो अभी भी नहीं रुक रही नहीं नितिन जी। आज वहां पर जाकर बस्तर आ रही है। नक्सलवाद नहीं, इमली, महुआ और कॉफी की खुशबू से महक रहा है बस्तर। लेकिन जो नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं, नक्सली घटनाएं लगातार सामने आ रही, ब्लास्टिंग की खबरें लगातार सामने आई, कहां रुका है नक्सलवाद? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कदम उठाए आपने नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए? आप उसका स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, आप आइए, आप एंकर साहब, सोनू जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, किस एरिया में चल रहा है? चलिए, नक्सलवाद खाते की और आज बस्तर किस नाम से जाना जा रहा है? आपको मैंने बताया बिल्कुल। चलिए डॉक्टर लखन बताएंगे कि प्रदेश में कितना विकास हुआ है, कितना नक्सलवाद खत्म हुआ है, सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है। डॉक्टर लखन जी। सोनू जी देखिए, 23 जहां तक बात करते हैं 23 के धर्म का, जैसा आपका टाइटल रखा है, तो 2023 के लिए भाजपा इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। ये स्पष्ट और साफ तौर से कहना चाहूंगा। हम देखते हैं जिस तरह से केंद्र सेंटर कांग्रेस जो है, ठीक उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भाजपा की स्थिति है। भाजपा को यदि कांग्रेस का मुकाबला करना है छत्तीसगढ़ में, तो एक सक्षम और सफल नेतृत्व के सबसे पहले घोषणा करना चाहिए। और उसके चेहरे के, मोदी के चेहरे पर आप छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि भूपेश बघेल एक आक्रामक चेहरा है, एक लोकप्रिय चेहरा है, जो इस समय उफान पर है और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर लोगों की जुबान पर है। इस तरह से हम कहते हैं, 2003 की बात कर रहे थे हमारे राठी जी, 2003 की परिस्थितियां अलग थी। योगी के अगेंस्ट में रमन सिंह एक अच्छा चेहरा था, इसलिए उस समय भाजपा सत्ता में आ गई थी। इस समय की तुलना अलग है। भूपेश बघेल के सामने में आपको कोई न कोई एक अच्छा नेतृत्व, अच्छा चेहरा प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीटें बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज आप मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। ये साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। राजकुमार जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा दिया है, ग्रामीण स्तर पर यहां तक कि जो
नक्सली इलाके हैं उनमें भी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं को पहुंचाया। वाइब्रेंट फेस की कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है, आपका संगठन प्रदेश में कमजोर है, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ का एक कार्यकर्ता भी जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले जो है छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? फिर जब एक चाय वाला बनाएंगे आप छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचते हुए। सोनू जी, ये कोई गांधी परिवार की विरासत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई गांधी परिवार की विरासत नहीं है कि सोनिया जी कभी अध्यक्ष बनती है, कभी राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं। इनके पास तो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी है। क्या है आपको? ये डरते हैं, इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी है, डरते हैं। और उसी का कारण है कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया है। मोदी जी सचिन पायलट वहाँ पे क्या स्थिति बना के रखे हुए राजस्थान में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करो, राजस्थान और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में झूठ का पुलिंदा तैयार करके झूठ का पुलिंदा तैयार करके सरकार बनाई है। देखिए, देश के कई राज्यों में कांग्रेस टूट रही, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप कौन से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बात इस पर अगर आप करेंगे, कौन से नेता हैं जो आपके संपर्क में कांग्रेस के हैं, उस पर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। बीते 60 सालों में जो नहीं हुआ कांग्रेस में अब हो रहा है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से नेता हैं आपके संपर्क में जो कि पार्टी छोड़ने वाला है? छत्तीसगढ़ की आप बात क्यों नहीं करते? इस भ्रष्ट सरकार को लोगों ने झूठ के पुलिंदे के आधार पर वोट दिया है और उसको सच्चाई जनता के सामने ये किसने बोला था? 65,000 करोड़ आज घर के बजट की स्थिति देखो, गिरती अर्थव्यवस्था की बात करो, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए बताइए? 450 सिलेंडर 1000 एक भी इंटरब्रिज बना है, 50-60 रुपए और मिलने वाला पेट्रोल। चलिए डॉक्टर लखन से हम अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। डॉक्टर लखन, आगामी दिनों में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी सियासी बिसात बिछा रही है, जो कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति की आगामी दिनों में दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस की स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है और भाजपा यदि कांग्रेस को टक्कर देना चाहती है तो इसको नेतृत्व के साथ सही यहाँ की स्थानीय जो नीतियां हैं उसको लेकर आगे आना होगा। आप मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को टक्कर नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अलग अलग योजनाएं लोगों के लिए चलाई है, उन योजनाओं के आश्रय कांग्रेस अपने मजबूत संगठन के साथ जनता के बीच पहुंचेगी और बीजेपी भी उसी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के जो कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई, जो काम मोदी सरकार ने किए हैं, उनके सहारे कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।